हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के मैथ सेक्शन के बारे में। और जो जहाँ पे आज हमारी क्लास है वो यहाँ पे क्लास नंबर 15 है। और आज की इस क्लास में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अपना यहाँ पे 9 चैप्टर, जो जहाँ पे हमारा रहेगा एवरेज। तो आज हम जहाँ पे अपना एवरेज चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये चैप्टर जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस यहाँ पे चैप्टर को हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में यहाँ पे करते हुए चलेंगे। और ये यहाँ पे हमारा 9 चैप्टर है। तो इसके बाद जो है वो हमारे यहाँ पे सिर्फ 3 चैप्टर जहाँ पे और रह जाएंगे, जिसको हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके अपना यहाँ पे सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे हम देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अपने सिलेबस के बारे में। जो हमारे मैथ सेक्शन का जो सिलेबस है, तो वो यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज है, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद आगे बात करते हैं तो वो है जहाँ पे हमारे पास ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, फिर है यहाँ पे हमारे पास एवरेज, फिर एलसीएम एचसीएफ है, फिर नंबर सिस्टम है और फिर मेंसुरेशन है। तो आज हमारा यहाँ पे चैप्टर एवरेज रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे हमारे सिर्फ 3 चैप्टर ही रह जाएंगे, जिसमें एलसीएम एचसीएफ होगा, नंबर सिस्टम होगा और यहाँ पे मेंसुरेशन होगा। तो ये यहाँ पे हमारे जो है पूरा मैथ का यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है जेकेपी बॉर्डर बटालियन का। तो यहाँ पे अगर अभी तक यहाँ पे अपने पिछली क्लासेस को यहाँ पे नहीं देखा, यहाँ पे आपने अगर कुछ क्लासेस को ही देखा है, तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, जिसमें जाकर आप यहाँ पे पूरे यहाँ पे जो जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं उन क्लासेस को यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि ये सभी क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खाली आप जीके के बेस्ड पर यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे नहीं ले सकते। तो इसमें से यहाँ पे आपको 10 से लगभग 15 मार्क्स का जो पोर्शन है वो यहाँ पे मैथ का रहने वाला है। 15 मार्क्स से ज़्यादा भी यहाँ पे आ सकता है अगर यहाँ पे पैटर्न चेंज होता है। तो चलिए बढ़ते हैं जब आज के कंसेप्ट की तरफ। तो आज है यहाँ पे हमारा एवरेज जो है, जहाँ पे हमारा कौन सा, तो आज चैप्टर 9 है हमारा एवरेज, और इसका है पार्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज यहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एवरेज बोलता है एवरेज मीन वी फाइंड मीडियन पोजीशन और वैल्यू ऑफ सम सर्टेन थिंग्स। इन दिस कंसेप्ट वी फाइंड एवरेज बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। तो यहाँ पे कहता है कि जो एवरेज होती है वो जहाँ पे किसी भी जो यहाँ पे कुछ सर्टन थिंग्स दी हो हमें, उसकी यहाँ पे जो मीडियन पोजीशन होती है, यानी जो बीच वाली पोजीशन होती है, उसका जहाँ पे या पोजीशन यहाँ पे होती है, या फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू होती है। तो इस कंसेप्ट में हम यहाँ पे एवरेज पढ़ेंगे जो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन पे बेस्ड होगी। तो यहाँ पे हम पूरा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जितनी इसकी टाइप्स होती हैं और किस टाइप्स के क्वेश्चन आपके यहाँ पे एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने अपनी टाइप्स की तरफ। तो यहाँ पे एवरेज की जो कुल यहाँ पे 6 टाइप्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसमें आपकी यहाँ पे बेसिक आएगी, फिर एवरेज ऑफ नंबर्स आएगा, फिर मिडल नंबर एवरेज आएगी, फिर मिस्टेक टाइप एवरेज आएगी, फिर लेफ़्ट जॉइन वाली यहाँ पे टाइप आएगी, उसके बाद क्रिकेट एवरेज आएगी। तो इन सभी टाइप में से आपके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे हम इन सभी टाइप्स को यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे एवरेज का बता दिया है कि जो एवरेज है वो यहाँ पे किसके बराबर होती है। तो एवरेज यहाँ पे होती है यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स अपॉन जहाँ पे टोटल नंबर्स। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिया होगा कितना, तो दिया होगा 2, 4 और 6। तो आपको यहाँ से माना दिया कि यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं और आपको बोला जाए इसकी एवरेज निकालो। तो आप यहाँ पे इसकी एवरेज कैसे निकालते हैं, तो इन यहाँ पे तीनों नंबर को हम करते हैं प्लस। तो इनको जो हम प्लस करेंगे तो ये यहाँ पे कितना बनेगा, 6 और 4 10 और 10 और 2 12 बन जाएगा। और जहाँ पे हम टोटल नंबर करेंगे तो टोटल नंबर है यहाँ पे 3, तो ये यहाँ पे इसकी एवरेज निकल कर आ जाती है 4। तो ये इसी तरह से यहाँ पे हमारा जो फार्मूला यहाँ पे एवरेज का आता है वो यहाँ पे आता है सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो इस तरह से आपका जो बेसिक जो फार्मूला है वो यहाँ पे जे रहने वाला है। बाकी यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस पर यहाँ पे एवरेज पूछी जाती है, उसको यहाँ पे हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपनी फर्स्ट टाइप की तरफ। तो जो फर्स्ट टाइप है हमारी वो यहाँ पे कौन सी है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइप है हमारी बेसिक की। तो इस कंसेप्ट में यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है इन दिस टाइप क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट। तो इस टाइप में जो क्वेश्चन हैं वो बेसिक कंसेप्ट में पूछे जाते हैं, यानी इसमें सीधा यही फार्मूला लगेगा एवरेज इक्वल टू यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल ऑफ नंबर। तो ये फार्मूला यहाँ पे आपको आना चाहिए, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ 5, 10, 15, 20। तो
यहाँ पे हमें 4 नंबर दिए हैं 5, 10, 15 और 20 और हमें बोला है कि हमें एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे हम एवरेज को सबसे पहले इसको सम करेंगे। तो ये यहाँ पे होगा 15 और 5 20 होगा और 10 और 20 30 होगा। तो टोटल हमारा यहाँ पे 50 होगा। तो टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं? तो टोटल नंबर जहाँ पे 4 हैं। तो ये इसको हम काटेंगे तो ये किससे कटेगा? तो ये यहाँ पे कटेगा किससे? तो ये यहाँ पे कटेगा 2 से यहाँ पे और ये 25 से। और जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/5। तो ये यहाँ पे 12/5 जो है वो यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कहीं हमसे गड़बड़ी तो नहीं हुई। तो नहीं, तो यहाँ पे 12/5 ही आएगा और 12/5 आपके ऑप्शन में किसी में नहीं है। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो यहाँ पे 12/5 होगा। ऑप्शन में हालांकि कई बार यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको 1-2 क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नहीं दिया जाता, तो आप यहाँ पे उसी क्वेश्चन में लगे रहते हैं। तो वो यहाँ पे एग्जामिनर की एक यहाँ पे ट्रिक होती है आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की। तो आपको यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन आकर लग रहा हो तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लास्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? तो यहाँ पे कहता है इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स इज़ 23 दैन व्हाट इज़ द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कहता है कि अगर 7 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो अगर 23 हैं, तो हमें बताना है कि वहाँ पे जहाँ पे 7 बच्चों ने यहाँ पे उनके टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने रहे। तो उसमें यहाँ पे वही फार्मूला आएगा एवरेज इक्वल टू सम बाय टोटल वाला। तो इसमें हमें एवरेज दिया है, टोटल दिया है और हमें यहाँ पे सम को निकालना है। तो जय वहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना? तो यहाँ पे हमारा 23 आ जाएगा। यहाँ पे सम हमें निकालना है, नीचे 7 आ जाएगा और यहाँ पे सम की वैल्यू यहाँ पे 23 = 7 आ जाएगी। और जब हम 23 = 7 करेंगे तो जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा 161। तो 161 जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? तो यहाँ पे कहता है द एवरेज मार्क्स ऑफ obtained in an examination by 8 students was 51 and by 9 other students was 68. The average marks of all 17 students was। तो यहाँ पे कहता है कि किसी एक एग्ज़ामिनेशन में जो 8 स्टूडेंट्स थे उनके एवरेज मार्क्स 51 थे, फिर 9 कोई और स्टूडेंट्स थे उनके एवरेज मार्क्स 68 थे। तो हमें बताना है कि इन दोनों के एवरेज मार्क्स जो है वो यहाँ पे कितने हैं, यानी इन टोटल जो इन 8 स्टूडेंट्स के भी और इन 9 स्टूडेंट्स के भी यहाँ पे टोटल जो है वो यहाँ पे एवरेज मार्क्स यहाँ पे कितने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? तो इन टाइप्स के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम 8 स्टूडेंट्स जो हैं उसको 51 से करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा प्लस आएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 68 से करेंगे और फिर यहाँ पे डिवाइड बाय 17 आएगा। तो इसमें यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको यहाँ पे आपने कभी भी कट आउट यहाँ पे नहीं करना है। तो जैसे ये 17 जो है ये 68 से 4 टाइम्स चला जाता है, तो ये हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 1020/70। और जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो यहाँ पे 60 इसकी वैल्यू आ जाएगी और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो इन टाइप्स के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे ऐसे सॉल्व आउट करना है। और ये यहाँ पे बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन हैं, हालांकि इतने बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, इससे थोड़े हाई लेवल के ही यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप यहाँ पे हमारी क्या कहती है? तो नेक्स्ट टाइप यहाँ पे कहती है एवरेज ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे अभी हमें नंबर्स की एवरेज निकालनी है। यहाँ पे कहता है इन दिस कंसेप्ट वी फाइंड एवरेज ऑफ नंबर्स लाइक प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर एक्सेट्रा बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। तो इस टाइम में हमें यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं उसकी एवरेज निकालनी है। जैसे नंबर्स में आ गया प्राइम नंबर आ गया, उसके बाद यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, इंटीजर्स की बोल सकता है, नेचुरल नंबर्स की एवरेज बोल सकता है, फिर यहाँ पे इवन नंबर की यहाँ पे एवरेज यहाँ पे बोल सकता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस रहेंगी, वो कौन सी रहेंगी उसको हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? तो यहाँ पे कहता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। तो हमें यहाँ पे जो पहले 9 प्राइम नंबर्स होते हैं उसकी यहाँ पे एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जो यहाँ पे सिर्फ अपने ही टेबल में यहाँ पे आते हों और जहाँ पे सिर्फ 1 के टेबल में आते हों। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो प्राइम नंबर है हमारे पास वो कौन सा है? तो वो यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा। तो अभी तक 5 हुए हैं, हमें लेने हैं 9, उसके बाद 11 आएगा, फिर यहाँ पे 13 आएगा, फिर यहाँ पे 17 आएगा और फिर यहाँ पे कितना आएगा? तो अभी तक कितने हुए हैं?
यहाँ पे 2 4 6 7 अभी 8 हुए हैं, तो फिर यहाँ पे हमारा 19 आएगा। तो ये हमारे पास 9 प्राइम नंबर्स आ चुके हैं। इसको हमें यहाँ पे इसकी एवरेज निकालनी है। तो ये यहाँ पे कितना आएगा, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, 26 और 11 37, 37 और 30 यहाँ पे 50 आ गया, 50 और यहाँ पे 17 67, और 67 और 19 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86। तो यहाँ पे 86 आ चुका है। और यहाँ पे 9 प्राइम नंबर्स है, तो 9 को हम इसके साथ करेंगे डिवाइड। तो जब हम इसको करेंगे तो ये यहाँ पे किससे जाएगा, तो ये यहाँ पे जाएगा 9 9 81 यहाँ पे होगा। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो ये यहाँ पे किससे जाएगा, तो यहाँ पे हम बीच में हम यहाँ पे इसको और सॉल्व आउट करते हैं तो ये 9 पॉइंट कुछ आएगा। और इसमें यहाँ पे आपके ऑप्शंस में यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसमें आपको हम फिर से चेकआउट करते हुए चलेंगे कि क्या हमने यहाँ पे गलती तो नहीं की। तो यहाँ पे फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर को हम देखते हुए चलते हैं। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा और 19 आएगा। तो जो है यहाँ पे 9 जो है प्राइम नंबर्स बनते हैं। 3 3 6 1 7, तो ये यहाँ पे 10 हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने 17 तक ही यहाँ पे लेने हैं। तो यहाँ पे हमने 19 को भी ऐड कर दिया था, तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारा है वो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे बन रही थी। तो जहाँ पे हम इसको जब प्लस करेंगे तो ये 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 9 26, 26 और 11 37, 37 और 13 यहाँ पे 50 आएंगे, 50 और यहाँ पे 15 65 बनते हैं। 65 और 17 यहाँ पे कितने बनेंगे, तो 65 और 17 यहाँ पे बनेंगे कितने, तो वो यहाँ पे हम देखते हैं 65 75 और 75 में जब 7 ऐड करेंगे तो 82 यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। तो 82 यहाँ पे आ चुका है। और जहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 9 के साथ, तो जहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 9 पॉइंट कुछ आएगी, जो आपके ऑप्शंस में यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे हमें एवरेज निकालनी है ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100। तो यहाँ पे कहता है, तो इसमें आपको हर एक वर्ड को देखते हुए चलना है। तो यहाँ पे जैसे कहता है कि एवरेज निकालनी है हमें ऑड नंबर्स की जो 100 तक हैं, और 100 तक की एवरेज यानी कि जो 1 से लेकर, क्योंकि ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और जो 100 तक है, 100 ऑड नंबर नहीं है। तो इसको यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 100 से पहले कौन सा ऑड नंबर आता है, तो वो यहाँ पे आता है 1, और यहाँ से आता है 99। तो यानी कि हमें जो एवरेज लेनी है वो 1 से लेकर 99 तक के जो ऑड नंबर्स आते हैं तो उसकी एवरेज लेनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये 1 + 99 आएगा और डिवाइड बाई 2 के साथ कर देंगे। ये यहाँ पे 100/2 बनेगा, और जब इसको करेंगे तो 50 जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे कैसे किया, तो ये हमने किया यहाँ पे फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म को किया और डिवाइड बाई 2 कर दिया, और ये यहाँ पे हमारी एवरेज निकल कर आ गई। और अगर यहाँ पे हमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता कि एवरेज निकालो, यहाँ पे फर्स्ट जो है फर्स्ट 100 जो ऑड नंबर्स हैं उसकी एवरेज निकालो, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है n का, यानी जो n वैल्यू हो वही यहाँ पे हमारा जो है वो यहाँ पे फर्स्ट 100 जो ऑड नंबर्स की यहाँ पे एवरेज निकल कर आ जाती है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 to 100। तो कहता है 2 और 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं उनकी एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे उसने बोला है बिटवीन, यानी इसके बीच में जो आते हैं, यानी 2 और 100 को हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। तो ये यहाँ पे हम लेंगे 4, उधर से आएगा 98। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है, तो इसको हम जब करेंगे तो यहाँ पे 4 + 98 डिवाइड बाई 2 आएगा, और जिसको हम करेंगे तो ये 102 बाय यहाँ पे 2 आएगा। तो जब इसको करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा 51। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन एक और है हमारे पास। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 20 द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पे कहता है कि जो 7 कंसेक्यूटिव नंबर है उनकी जो एवरेज है वो यहाँ पे दी है 20, और हमें इसे बताना है कि उन 7 नंबर में से जो बड़ा नंबर है वो यहाँ पे कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जो साथ साथ होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 4 5 हो गया। तो ये यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर हैं। अगर इसमें हम ऐसे लिखेंगे 2 3 5 और 6, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं रहते, क्योंकि इसमें से यहाँ पे 4 जो है वो गायब है। तो जो साथ साथ वाले नंबर हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। तो इसको यहाँ पे सबसे आसान यहाँ पे ट्रिक क्या है, तो इसको हम हर एक नंबर को नहीं लिखने वाले। तो इसको यहाँ पे सबसे आसान मेथड क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास उसने बोला है 7 नंबर हैं, यानी कि 3 नंबर इधर हैं, 3 नंबर इधर हैं, और जो यहाँ पे बीच में रहेगा वो यहाँ पे एवरेज होती है, क्योंकि मीडियन आपको यहाँ पे बेसिक में बताया था कि जो मीडियन है वही एवरेज होती है। तो 20 यहाँ पे हमारी एवरेज है,
तो यहाँ पे इसके आगे 21 आएगा, इसके आगे 22 आएगा, इसके आगे 23 आएगा। तो इससे पहले यहाँ पे 18 आएगा, या 17 आएगा, 18 आएगा और 19 आएगा। तो ये हमारे पास 7 नंबर यहाँ पे बन जाते हैं। और हमें बताना है इन सब में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो इन सब में से लार्जेस्ट नंबर है वो यहाँ पे 23 है, और यही यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप है यहाँ पे मिडिल नंबर एवरेज की। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप में से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कहता है इन दिस टाइप गिवन एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर एंड वी फाइंड एवरेज ऑफ मिडिल नंबर। तो इस यहाँ पे टाइप में क्या होता है कि हमें यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे कुछ नंबर की एवरेज दी होती है और लास्ट के कुछ नंबर्स की एवरेज दी होती है, और हमें यहाँ मिडिल में नंबर होता है उसकी यहाँ पे एवरेज निकालनी होती है। तो किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो यहाँ पे हम देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज़ 30, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज़ 25 एंड डेट ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स इज़ 35 बट इज़ द 6th नंबर। तो यहाँ पे कहता है कि जो 9 नंबर हैं उनकी एवरेज जो है वो 30 है। तो पहले इसने इकट्ठे जो 9 नंबर है उसकी एवरेज 30 हमें दे दी है। फिर कहता है जो पहले 5 नंबर थे उन 9 में से उनकी एवरेज 25 थी, और जो लास्ट के 3 नंबर थे उनकी एवरेज 35 थी। तो हमें बताना है कि जो यहाँ पे जो बीच में नंबर था यानी जो 6th नंबर आता था, क्योंकि टोटल जो है वो यहाँ पे 9% थे। तो 9 में से यहाँ पे 5 की एवरेज उसने दे दी, तो यहाँ पे 3 की भी उसने यहाँ पे दे दी। तो बीच में जो बचा नंबर तो उसकी हमें यहाँ पे वो नंबर निकालना है। तो वो यहाँ पे क्या होगा, तो उसको यहाँ पे हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है 9 नंबर है, इसकी एवरेज दी है, तो इसको यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे, सम ऑफ नंबर निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पे 270 बन जाएगा। फिर यहाँ पे हमें 5 नंबर की एवरेज दी है, तो ये यहाँ पे 25 है, तो इसको हम जब करेंगे तो ये हमारे पास 125 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट के 3 नंबर्स की दी है, तो जिसको हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास 105 आ जाएगा। तो अभी हमें निकालना है 6th नंबर। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पे ऐसा यहाँ पे इक्वेशन बना लेनी है। जो टोटल होगा उसका भी सम ऑफ नंबर कर ले लेना है, जो फर्स्ट नंबर होंगे उसका भी सम ले लेना है, जो लास्ट वाले होंगे उसका भी यहाँ पे सम ऑफ ले लेना है। सम ऑफ यहाँ पे जे आ जाएगा, ये तीनों ही वैल्यू, और इसको हमने यहाँ पे करना क्या है, तो 270 में से हमें माइनस कर देना है यहाँ पे 125 प्लस 105, और जे यहाँ पे हमारा आता है 270। और जब हम 105 और 125 को प्लस करते हैं तो वो यहाँ पे हमारा कितना आता है, तो वो यहाँ पे हमारा 230 आता है। तो 230 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, और जो हमारा निकल कर आ जाएगा 40 जो है वो हमारा यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, और 40 ही जो है वो हमारा यहाँ पे 6th नंबर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। सबसे पहले आपको वही सम ऑफ नंबर्स निकालने हैं तीनों कंडीशंस के, उसके बाद हमें इसमें से जो टोटल होगी उसमें से यहाँ पे इसको माइनस कर देना है, तो वो यहाँ पे हमारा मिडिल नंबर निकल कर आ जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज़ 12। तो 20 नंबर्स की एवरेज दी है 12, तो ये यहाँ पे आ जाएगी कितनी, ये यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे 240 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जो 12 नंबर्स है उसकी एवरेज दी है 11, यानी कि जो फर्स्ट 12 नंबर है उसकी एवरेज 11 दी है, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 132। उसके बाद जो नेक्स्ट 7 नंबर है उसकी एवरेज दी है हमें 10, तो वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगी कितनी 70। तो हमें निकालना है यहाँ पे लास्ट नंबर। तो जब हम इसको करेंगे तो ये यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा आ चुका है। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, तो टोटल में से यहाँ पे हम माइनस कर देंगे जितनी भी यहाँ पे हमारे पास आई। तो यहाँ पे कितनी आई थी, तो सबसे पहले आई थी 132, फिर यहाँ पे इसमें हम प्लस करेंगे 70, तो ये यहाँ पे 240 में से जाएगा माइनस कितना होगा, तो ये यहाँ पे होगा 202, और जब ये माइनस होगा तो 38 जो है वो यहाँ पे हमारा जो लास्ट नंबर है वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 4 डेज़ ऑफ वीक वाज 37, यानी कि जो फर्स्ट 4 डेज़ थे, यानी जो मंडे था, फिर यहाँ पे ट्यूसडे था, फिर वेडनेसडे था, फिर थर्सडे था, उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो यहाँ पे 37 डिग्री है। उसके बाद जो लास्ट के 4 डेज़ हैं उसका 41 दिया है। फिर यहाँ पे कहता है कि एवरेज टेम्परेचर अगर पूरे वीक का 39 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें बताना है कि 4th डे का यहाँ पे टेम्परेचर कितना था। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। तो पहले 4 दिन का दिया है 37, तो जब हम इसको करेंगे तो ये यहाँ पे कितना आएगा, तो ये यहाँ पे 4 7 28 होगा, तो 2 कैरी आ जाएगा, 4 को हम 3 के साथ करेंगे तो ये यहाँ पे 148 जो है वो हमारा यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, तो फिर यहाँ पे कहता है कि जो लास्ट के 4 दिन हैं
उनका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे कितना है, तो वो 41 है। तो जब हम इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 164। फिर कहता है पूरे वीक का कितना है, तो पूरे वीक में 7 दिन होते हैं और 7 में यहाँ 7 दिन में 39 है। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 7 9 63 हो जाएगा और 7 को हम 3 के साथ करेंगे तो 21 आ जाएगा और यहाँ पे 27 यहाँ पे आ जाएगा। तो 273 यहाँ पे टोटल होगा। तो इसको हमने यहाँ पे अभी करना है। तो ये यहाँ पे हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। तो ये इसको हम 160 और 140 को जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 312 बन जाएगा और 312 में से यहाँ पे हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे कुछ गड़बड़ की गई है, तो इसमें हमको फिर से यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो स्पेशली यहाँ पे 7 × 39 जो हमने किया है उसमें हम देखते हैं तो 7 9 63 आएगा, 3 6 कैरी यहाँ पे 7 3 21 और तो ये यहाँ पे 273 ही बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं तो 4 7 28 4 3 12 तो 148 ही आएगा इधर से। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 4 1 4 4 4 16। तो ये यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे से हमने इसको जब हम प्लस आउट करेंगे तो ये यहाँ पर कितना आएगा, तो ये यहाँ पे हमारा आएगा यहाँ पे कितना, तो ये यहाँ पे 312 जो है वो हमारा जो आ जाएगा। तो 312 में से हमने माइनस करना है 273 को, तो जो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, ये यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 27 और प्लस 12। तो ये यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाएगा 39 डिग्री। तो 39 डिग्री जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे सॉल्व आउट करते हैं। तो इस टाइप यहाँ पे इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। तो आज हमने यहाँ पे 3 टाइप्स को कवर किया है। अगर अभी भी आपको यहाँ पे कोई डाउट होगा तो आप यहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको यहाँ पे रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा और जो भी आपका डाउट होगा उसको यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर कवर किया जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट 3 टाइप को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पर कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते होगे तो फिर यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी और भी यहाँ पे आपको जो भी जॉब नोटिफिकेशन है वो भी आपको इस चैनल पर यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में।